हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरा पति मेरा आईना है। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अभिलाषा घर के दरवाजे से अंदर घुसते हुए चहकते हुए आई। माँ, माँ, पापा कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? माँ पापा अपने ही कमरे में बैठे थे। अभिलाषा दौड़ के माँ पापा के कमरे में गई, उनके पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिया और अपनी माँ के गले में झूल गई। अपने पिता के सीने से लग गई और फिर पूछी, कैसे हैं आप लोग? माँ बोली, हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? अभिलाषा 2 मिनट वहाँ बैठी, अपने ससुराल और अपने बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम के बारे में सरसरी समाचार सुनाई। फिर पूछी, भैया भाभी कहाँ हैं? माँ बोली कि भैया भाभी अपने कमरे में होंगे, थोड़ा ध्यान से, भाभी का मन ठीक नहीं है। अभिलाषा थोड़ा रूठते हुए कही, क्यों? ऐसा क्यों? फिर एकाएक चौंकते हुए पूछी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, घर में कुछ हुआ है क्या? ढेरों एक साथ अभिलाषा एक ही सांस में पूछ बैठी। उसकी माँ ने अभिलाषा के हाथ को पकड़कर धीरे से दबाते हुए कही, बेटा शांत रहो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ज्योतिका के पिताजी शांत हो गए हैं। तुम तो जानती हो कि ज्योतिका अपने पिता से कितने करीब थी और उनसे कितनी जुड़ी हुई थी। अभी 15 दिन ही तो हुए हैं। कल रात को ही मायके से वापस आई है और हो सकता है कि 4-5 दिन बाद वापस जाए। पापा, माँ, तो आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा तुम्हें क्या बताती, अभी 1 महीना पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। तुम और दामाद जी बाहर घूमने गए थे। ऐसे समय पर तुम दोनों को कॉल करना सही नहीं लगा। तुम लोग बाहर जब चले ही गए थे तो कॉल करके डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। अगर तुम यहीं ससुराल में होती तो हम तुमको ज़रूर बुलाते। अभिलाषा का मन उदास हो गया। उसकी भाभी ज्योतिका बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी और सुशील लड़की थी। जब से वह इस घर में शादी कर आई थी, यह घर स्वर्ग बन गया था। घर में खुशी की किलकारियाँ गूंजती थी, एक दूसरे की टांग खींची होती थी और घर में नए नए पकवान की खुशबू तैरती थी। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग ऐसा ही होता है। ज्योतिका को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 4 महीना पहले ही ज्योतिका अभिलाषा के भाई रवि से शादी कर इस घर में आई थी। इस घर में आते के साथ ही अपने सास ससुर को मान सम्मान का दर्जा देकर अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपने अच्छे स्वभाव से उनका दिल जीत ली थी। अभिलाषा और ज्योतिका की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। ज्योतिका की सगाई हो चुकी थी और उसकी भी शादी ज्योतिका की शादी के 2 महीने बाद ही होनी थी। लेकिन इन 2 महीनों के बीच में ज्योतिका और अभिलाषा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई जैसे वह सालों से एक दूसरे को जानती हैं। 2 महीने बाद जब अभिलाषा शादी कर इस घर से गई तो घर में उसकी विदाई के समय सबसे ज़्यादा रोने वाली कोई थी तो वो ज्योतिका ही थी। अभिलाषा को जब यह पता चला कि उसकी भाभी इतनी उदास है और अपनी ज़िंदगी के इतने बुरे समय से गुजर रही है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। जब भाभी को सबसे ज़्यादा मेरे साथ की ज़रूरत थी, मैं उनके साथ नहीं थी। अभिलाषा खुद को दोषी मान रही थी। अभिलाषा ज्योतिका के कमरे में गई। अभिलाषा कमरे में एक कोने में सिमटी बैठी हुई थी। बेजान चेहरे पर घोर उदासी उसके चेहरे पर थी। अभिलाषा का मन व्याकुल उठा। मेरी भाभी, मेरी ज्योतिका ऐसे कैसे हो गई? नहीं, यह मेरी भाभी कैसे हो सकती है? उसका भाई रवि, जो उस समय किचन में था, ज्योतिका के लिए चाय बनाकर रूम में आए। ज्योतिका को रवि ने हाथ बढ़ाकर चाय पकड़ाई। ज्योतिका, चाय पी लो, 2 बिस्किट खा लो। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तेरे पिता तुम्हें इस रूप में, इस हाल में देखकर खुश होंगे? कितना भी गम हो, कितना भी दुख हो, लेकिन यह पेट है, यह शरीर है, यह तो समय से खाना मांगता ही है, पानी मांगता ही है, नींद समय से चाहिए ही। इसको तुम कैसे रोक सकती हो? कुछ नहीं तो समय से थोड़ा बहुत खा पी लो। मैं तुम्हारा दुख गम तो नहीं कर सकता, लेकिन बांटने की कोशिश जरूर करूँगा। ज्योतिका गहरी नज़र से अपने पति रवि को देखी। चेहरे पर एक चमक उठी, जैसे हाँ, मेरे साथ कोई है। मेरा पति मेरा साया बनकर, जो मेरे दुख में भी दुखी होता है, मेरे सुख में भी सुखी होता है। जब रवि ज्योतिका को ऐसे प्यार भरे, ममता भरे शब्दों से उसके दुख को कम करने की कोशिश कर रहा था, अभिलाषा अपने भाई के चेहरे को देखी। जितना दुख उसे अपने भाभी ज्योतिका के चेहरे पर दिख रहा था, उतना ही दुख, उतनी ही गहरी उदासी उसने अपने भाई के चेहरे पर भी देखी। यह क्या है? रवि भैया को अपने ससुर के जाने का गम है या अपनी पत्नी से सहानुभूति? क्या उसे अपनी पत्नी के चेहरे को उदासी देखकर इतना गम है?
वह उलझन में थी, लेकिन समय की नज़ाकत को देखकर चुप रही। और यह बात कहने को थोड़ी होती है, लेकिन कुछ बात थी जो उसके मन में खटक रही थी। क्या खटक रही थी वह समझ नहीं पा रही थी। ज्योतिका हनीमून से लौटकर बस कुछ घंटे के लिए अपने मायके आई थी। 2-4 घंटे में अपनी भाभी को संवेदना देकर, उसे सहारा देकर, अपने माता पिता से मिलकर, अपने भाई को सपोर्ट कर वापस अपने ससुराल चले गई। फ़ोन पर अभिलाषा ज्योतिका से बात करते रहती, उसकी उदासी को बांटने, दुख को साझा करती। 5 महीने बाद अभिलाषा ज्योतिका को बोली कि मैं घर आ रही हूँ, आप मामी बनने वाली हो। ज्योतिका, जो इतने समय से अपने पिता के जाने के गम को थोड़ा थोड़ा भूलने की कोशिश कर रही थी, सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, ने सुना कि उसकी प्यारी नंद माँ बनने वाली है तो खुशी से चहक उठी। तुम कब आ रही हो? मैं आती हूँ। मैं 4 दिन बाद घर आ रही हूँ। जब 4 दिन बाद अभिलाषा अपने मायके आई तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही बदला बदला था। रसोई में से प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। जैसे वह घर पहुँची, माँ पिता से मिली, उसकी भाभी ज्योतिका दौड़ते हुए आई, उसकी गला पकड़कर झूल गई। अभिलाषा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर एक झटके से अलग होकर बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरी अभिलाषा को बड़े ध्यान से आराम से रहना है। ज्योतिका किचन से गरम गरम चाय, पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, चटपटे पनीर लेकर आई। अभिलाषा को चटपटे खाने का बहुत शौक था। ज्योतिका यह बात जानती थी और उसके लिए ढेर सारे चटपटे, मीठे, नमकीन पकवान बनाई थी। अभिलाषा बोली, यह क्या है, आपने इतना सारा काम क्यों किया? ज्योतिका बोली, अभी तुम्हारा समय है, जी ले बेटा, यह समय हमेशा नहीं रहेगा। कल मेरा छोटा बाबू आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें इतना भाव भी नहीं दूंगी। घर में सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अभिलाषा एक नज़र अपने भाभी ज्योतिका को चेहरे को देखी। अभिलाषा के चेहरे पर कितनी खुशी थी, चेहरा चमक रहा था। यह चेहरे पर खुशी उसके आने वाले बच्चों की आहट से आई थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपने भाई रवि को देखा तो उसने रवि के चेहरे पर भी यही चमक देखी। रवि के चेहरे पर भी यही खुशी थी। उसे फिर उलझन हो गई, ये क्या बात हुई? मैं बहन हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा भाई खुश है, यह बात समझ में आया, उसके चेहरे पर दिखता है। लेकिन जब मेरी भाभी के पिता शांत हुए तब उतनी ही गहरी उदासी उसके चेहरे पर थी। यह क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे भाई को अपने ससुर के जाने का गम होना चाहिए, दुख होना भी चाहिए, लेकिन कुछ बात है जो खटक रहा है। इस बार अभिलाषा घर में कुछ समय के लिए रहने के लिए आई थी। एक दिन बातों ही बातों में अभिलाषा ने छेड़खानी करते हुए ज्योतिका से कही कि क्या बात है, आजकल भैया के चेहरे पर बहुत नूर बरस रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। ज्योतिका शर्माते हुए कही कि मेरा पति मेरा प्यार, मेरा आईना है। कुछ ही समय में, कुछ महीनों के रिश्तों में ही मैं यह बात समझ गई कि मेरे पति का जुड़ाव मेरे से बहुत गहरा है और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। वह मेरा आईना है। मेरे चेहरे पर जब खुशी होती है तो उनकी ज़िंदगी में रौनक हो जाती है। मेरे चेहरे से कहीं ज़्यादा फुलझड़ी और दिए उनके चेहरे पर चमकते हैं, और जब मैं उदास होती हूँ तो मेरे से कहीं ज़्यादा उदासी उनके चेहरे पर आती है। अमावस का अंधकार उनके चेहरे पर दिखता है, एक गहरी दुख की लालिमा उनके चेहरे पर होती है। अभिलाषा, ये तुम्हारे भैया का मेरे लिए अगाध प्रेम है, उनका प्रेम ही मेरा आईना बन गया। मेरे चेहरे में अगर खुशी है तो उनका चेहरा चमकता है, मेरे चेहरे पर अगर दुख है तो उनके चेहरे पर भी दुख छलकता है। अभिलाषा को अपनी उलझनों का, अपने सवालों का जवाब मिल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।